students, very good morning and Jai Hind everyone. You all are welcome to our ELGA online classes with the Lit School at Home and with our TMIS Home Based Education. Students, today I am here with my Unit 3 Day 2. Understood? Day 2 करेंगे हम और आज मेरा जो पहला टॉपिक है आप सबको पता है वो होता है फोनिक्स. मैं आपको पहले फोनिक्स ही सिखाती हूँ. कैन यू सी वन लेटर ओवर ऑन द स्क्रीन? 2 लेटर्स साथ में है. ओके उसको बोलते हैं ब्लेंडिंग. मेरे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको सिखाया था हाउ टू ब्लेंड लेटर्स. ओके एस और एल लेटर मतलब और एस का साउंड है और एल का साउंड है तो स्ल. ओके तो अभी आपको पता है कि जैसे मैंने आपको एस एल सिखाया स्ल और एस टी यानी स्ट, वो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में सिखाया था. तो टुडे वी विल लर्न हाउ प्रैक्टिस रीडिंग द वर्ड्स. हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे वर्ड्स को, कैसे रीड करेंगे? बाय जॉइनिंग द साउंड टुगेदर. अभी ये इसका साउंड टुगेदर ज्वाइन करके वर्ड्स कैसे बनते हैं, कैसे रीड कर पाते हैं, वो आज मैं सिखाऊंगी. ओके कैन यू सी वन वर्ड ओवर हियर? उस पे एस एल तो लिखा ही है, एस एल, तो वो हम बिगिनिंग साउंड में काउंट करेंगे स्ल स्ल. ओके फिर ई का साउंड है ए ए ए एल्बो ए, मैंने सिखाया था आपको. तो स्ल ए और लास्ट में एंड साउंड लिखा है ड डी ड. स्ल एस एल को आप मिक्स कर दो, एस एल का हम साउंड बनेंगे ब्लेंड करके स्ल. फिर ई यानी आपका मिडल साउंड हो गया ए, स्ल ए, और लास्ट हो गया डी ड. स्ल एड स्लैड स्लैड. सेम वे एस टी को आप ब्लेंड कर दो, एस टी का साउंड स्ट, एस टी का साउंड स्ट स्ट. फिर मिडल लेटर है ओ, उसका साउंड हो गया है ओ ओ, स्ट ओ स्ट ओ. फिर लास्ट में लिखा है एंड में पी, एंड साउंड इज पी, लेटर पी, साउंड प प. तो अभी हम तीनों साउंड को मिक्स करें. बिगिनिंग में हमने एस टी को ब्लेंड करके किया स्ट, मिडल साउंड ओ और एंड साउंड प, स्ट ओ प, स्ट ओ प, स्टॉप. अंडरस्टूड? स्टॉप. इसी तरह से आपको वर्ड्स को रीड करना है. ओपन योर SR1. उसमें देखो स्लो ब्लेंड है. यहाँ पे मैंने लास्ट प्रीवियस क्लास में 4 वर्ड्स, जो पहली लाइन वाले वर्ड्स है ना, वो मैंने आपको सिखाए थे. अभी दूसरी लाइन वाले वर्ड्स भी हम रीड करेंगे. अंडरस्टूड? यहाँ पे हम ऑल 8 वर्ड्स को रीडिंग करेंगे. ओके तो नंबर 1 पे फिंगर रखिए. स्लाइड, स्लीप, स्लीपर्स, स्लो, वो मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था. अभी नीचे आ जाओ. स्लीम, स्लीम यानी पतला पतला. स्लीप, स्लीप यानी फिसल जाना. यहाँ पे जो स्लीप है देखो उसके ऊपर भी स्लीप लिखा है, SLEEP. स्लीप का मतलब है सोना और SLIP का स्लीप का मतलब है स्लीप हो जाना. हम गुजराती में क्या बोलते हैं हम पता है? लपसी जाऊ. अंडरस्टूड? स्लांट, आड़ू, स्लांट एंड स्लाइड. ओके एक स्लाइड, 2 स्लाइड. अभी मैं यहाँ पे स्लाइड ही कर रही हूँ. अभी ये पिक्चर खत्म हो गया, अभी दूसरा पिक्चर स्लाइड करने जा रही हूँ. ये दूसरी स्लाइड आ गई. आया समझ में आपको? ओके तो यहाँ पे हो गया आपके ST ब्लेंड. चलिए फिंगर रखिए. स्टार, स्टैम्प, स्टेयर्स, स्टोर, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था. नीचे आ जाइए. स्टेप, स्टेप का मतलब सीढ़ियाँ चढ़ती हो ना, स्टेप चढ़ते हो वो. स्टीम यानी वराड़. स्टन एंड स्टॉप. अभी भी स्टॉप ही आपको पता है. तो ये आपको फिंगर रख करके रीडिंग करना है. फिर आप लोग एक प्रैक्टिस भी कर सकते हो. आपके सामने आपका कोई भी पार्टनर ले लो. घर पे हो इसलिए, वरना मैं ग्रुप बनाती. पार्टनर ले लिया, जैसे कि
मैं टीचर हूँ तो आप स्टूडेंट हो, जैसे कि आप घर पे हो तो आप मम्मी को बिठा दीजिए, बड़े भाई बहन है तो उसको बिठा दीजिए, आपके सामने पार्टनर ले लिए। अगर SL वाले साउंड्स आपके पार्टनर रीड करते हैं तो ST वाले ब्लेंड के वर्ड्स आप रीड करो। एक बार ऐसा प्रैक्टिस हो गई। सेकेंड टाइम कैसा प्रैक्टिस करोगे? इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस, खुद प्रैक्टिस करोगे, सारे वर्ड्स को रीड करके इंडिपेंडेंटली खुद रीड करोगे। अंडरस्टूड? ओके, आई एम कमिंग हियर विथ माय सेकेंड सेक्शन एंड दैट इज योर, कौन बताएगा? होल वर्ड्स, माय सेकेंड सेक्शन। अभी मैं आपको होल वर्ड्स सिखाने जा रही हूँ। ओके, वर्ड्स फ्रॉम प्रीवियस लेवल्स, हम आगे के लेवल्स के वर्ड्स को यहाँ पे लर्न करने जा रहे हैं। अंडरस्टूड? तो चलिए मैं आपको सिखाती हूँ। यहाँ पे ये सारे ही रीड कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उस पे से पहले हम रीडिंग करें। फिंगर रखो। गोस, हीज, जंप, फील, लाइक, थैंक, मैनी, फन, हेल्प, विथ। प्रीवियस लेवल्स में लास्ट क्लास में मैंने फर्स्ट लाइन को सिखाया था, आज मैं आपको सेकेंड लाइन सिखाने जा रही हूँ। आप सबको पता है ये आपकी SR बुक में है, SR22। आपको क्या ओपन करना है? SR22। उसमें जो प्रीवियस लेवल्स के वर्ड्स है उसमें से आज मैं सेकेंड लाइन करा रही हूँ। वापस कीप योर फिंगर। थैंक, मैनी, फन, हेल्प, विथ। आया समझ में? चलिए आज मैं और आपको 3 न्यू होल वर्ड्स का इंट्रोडक्शन करने जा रही हूँ। उसका मतलब है मैं आपका उसका इंट्रोडक्शन का मतलब इंट्रो, आपकी पहचान कराने जा रही हूँ 3 न्यू होल वर्ड्स से। ये पहला स्पेलिंग है होल्ड। चलिए बोलिए मेरे साथ, होल्ड। होल्ड, होल्ड का मतलब है कुछ चीज़ पकड़ के रखना, होल्ड करो। अभी तुम ये पकड़ो, मैं आती हूँ। ओके, तो जैसे कि मेरे हाथ में अभी ये बुक है तो मैंने ये बुक को होल्ड किया है। अंडरस्टूड? सॉरी। चलिए अभी थॉट। आई थॉट कि ऐसा हुआ होगा। आई थॉट, मैंने ये सोचा ही था कि ऐसा ही हो रहा है। हम जो सोचते, आई थॉट। ओके, शो, किसी भी चीज़ का शो करना। अंडरस्टूड? शो करो। ओके, शो। चलिए, वी विल यूज दिस टेबल टू नोट द डिटेल्स। अभी बेटा इसके सेंटेंसेस है। किसके सेंटेंसेस? होल वर्ड्स के, जो मैं आपको गूगल मीट पे बताऊंगी। ओके, अभी मैं यहाँ पे मेरे थर्ड सेक्शन स्टार्ट करने जा रही हूँ। दैट इज योर रीडिंग, लिसनिंग, कॉम्प्रीहेंशन। आप रीड करोगे, उसको लिसन करोगे और मैम के साथ कॉम्प्रीहेंड भी करोगे। तो रीडिंग, लिसनिंग, कॉम्प्रीहेंशन। यहाँ पे ये टेबल सोचो कि मैंने ये आपके ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ किया है। वी विल यूज दिस टेबल टू नोट द डिटेल्स। अभी यहाँ पे डिटेल्स लिखेंगे हम। ओके, डिटेल 1, डिटेल 2 एंड डिटेल 3। चलिए कैसे? लुक, कैन यू सी दिस पिक्चर? अभी आप ध्यान से सुनिए। लुक एट दिस पिक्चर। आपको ये पिक्चर को देखना है ध्यान से। व्हाट डिटेल्स कैन यू नोट इन द टेबल फ्रॉम दिस पिक्चर? अभी ये पिक्चर में से आप ये टेबल पे कौन सी डिटेल को नोट करोगे? ओके, जैसे कि वापस देखिए, ये बच्चे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं? आपको कोई मेन आइडिया मिलता है उसमें से कि यस दिस पिक्चर इज अबाउट ऑफ दिस, कि ये पिक्चर हमें यही कहना चाहता है, मेन आइडिया उसका यही है। चलिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, पहले तो आपने पिक्चर में क्या दिखा? डिटेल 1 में मैंने लिखा आई कैन सी सम ड्राइंग्स। देखो, सबसे पहले तो मैं नीचे कोई ड्राइंग देख रही हूँ, फिश का, सन का, क्लाउड का, फ्लावर का, वो मैंने पिक्चर देखे। उसका मतलब है कि ये बच्चे हैं, नीचे ड्राइंग है, नीचे कलर्स है, ब्रश है, सब लोग ड्राइंग कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं। अंडरस्टूड? ऐसा कुछ मैंने पिक्चर में देखा, मैंने ऑब्जर्व किया। फिर मैंने फर्स्ट डिटेल में लिखा
आई कैन सी सम ड्राइंग्स, मैंने सम ड्राइंग्स देखे. आई कैन सी कलर्स एंड पेंट ब्रश, फिर मैंने कलर भी देखे और पेंट ब्रश भी देखा. और थर्ड डिटेल्स में मैंने लिखा आई कैन सी चिल्ड्रेन ड्राइंग ऑन पेपर, फिर फाइनली मैंने चिल्ड्रेन आर ड्राइंग ऑन द पेपर. बेस्ड ऑन दिस डिटेल्स से व्हाट द पिक्चर इज मोस्टली अबाउट. अभी आप सोचो, मेन आइडिया सोचो कि ये पिक्चर क्या कहना क्या चाहता था. मेन आइडिया क्या है, मोस्टली अबाउट ये पिक्चर क्या था. लुक चिल्ड्रेन, ये तीन डिटेल्स से मुझे ये पता चलता है कि द पिक्चर इज अबाउट चिल्ड्रेन ड्राइंग. बच्चे ड्रॉ कर रहे थे. बिकॉज आई कैन सी सम ड्राइंग्स, क्योंकि मैं कुछ ड्राइंग्स देख सकती थी वहाँ पे. पेंट ब्रश भी मैंने देखा, कलर्स भी देखे, और चिल्ड्रेन ड्राइंग ऑन द पेपर. देखो मैं वापस दिखाऊं, देखो दैट गर्ल इज ड्राइंग, बॉय इज ड्राइंग, और ये बच्चे का ड्राइंग फर्स्ट नंबर ब्लू टी शर्ट वाले बच्चे का ड्राइंग खत्म हो गया था, तो वह हैप्पी हो गया. ऐसे करके आया समझ में. तो बच्चे ड्रॉ कर रहे हैं. पिक्चर में आपने क्या समझा, बच्चे ड्रॉ कर रहे हैं. ओके, चलिए एक मैं रीड अलाउड करती हूँ. एक स्टोरी, स्क्रीन पे एक स्टोरी दिखाने जा रही हूँ. सारे पिक्चर्स दिखाऊंगी और मैं रीडिंग भी करूँगी. बच्चों ध्यान से पिक्चर को देखना और मैं जो रीड करने जा रही हूँ वो समझने की कोशिश करना. ओके, फिर आपको मेन आइडिया सोचना है. अंडरस्टूड. चलिए, श्रीलंका, उसमें तमिलनाडु लिखा है, श्रीलंका है, केरला है. अंडरस्टूड. एक मैप है. अभी नीचे क्या लिखा है, श्रीलंका इज नेबर ऑफ इंडिया. मैंने आपको सिखाया था कि वो इंडिया का पड़ोसी, नेबर जो हमारे बाजू में रहते हैं हम पड़ोसी बोलते हैं ना उसको, तो नेबर का मतलब है पड़ोसी. तो इंडिया के बाजू में ये कंट्री है श्रीलंका, और श्रीलंका हमारा पड़ोसी है. इंडिया एंड श्रीलंका आर फ्रेंड्स, आर फ्रेंड्स, दोनों दोस्त है. इंडिया और श्रीलंका दोनों दोस्त है. ओके, कैन यू सी द सेकेंड पिक्चर ओवर हियर. Many people visit Sri Lanka to spend their holidays. It is beautiful country. अभी बहुत सारे पीपल्स अपनी हॉलीडे छुट्टियों में कहाँ पे जाते हैं, श्रीलंका जाते हैं. और श्रीलंका बहुत ही खूबसूरत कंट्री है. अंडरस्टूड. क्यों खूबसूरत है, चलिए देखते हैं. श्रीलंका इज फेमस फॉर इट्स सैंडी बीचेस. सैंडी का मतलब है मिट्टी वाला. वो जो मिट्टी वाला बीचेस होता है ना, दरिया, उसके लिए श्रीलंका बहुत फेमस है. चिल्ड्रेन लव टू प्ले क्रिकेट. चिल्ड्रेन को क्या खेलना पसंद है, ऐसा है क्रिकेट. 6, 4, यस और नो. तो देखो पिक्चर देख लिया. ओके, दिस कंट्री हैज अ वेराइटीज ऑफ एनिमल्स. बहुत सारे वेराइटीज वाले एनिमल्स है. These animals are unique. ये एकदम डिफरेंट होते हैं, यूनिक होते हैं. उसको देखने में बहुत मज़ा आता है एनिमल्स को. ओके बच्चा, इफ़ यू गो टू श्रीलंका, अगर आप श्रीलंका जाते हो, यू मस्ट विजिट द लायन रॉक. सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, रॉक यानी बड़ा सा पत्थर, ह्यूज पत्थर. देखो यहाँ पे पिक्चर में बड़ा सा पत्थर, पर्वत जैसा ही बड़ा सा पत्थर. आया समझ में. तो लायन रॉक नाम दिया है. देखो उसका शेप कुछ लायन जैसा, जैसे लायन बैठा हुआ होता है ना, ऐसा कुछ लग रहा है ना हमें. यस, मैंने तो नहीं देखा है. आई डिडंट वेंट टू श्रीलंका. मैं नहीं गई हूँ. अगर हम जाएंगे आप और मैं, तो वहाँ पे जाके क्या देखेंगे, लायन रॉक. इट इज ह्यूज रॉक, बड़ा सा रॉक. पीपल ट्रिक हियर. ओके. ओह वाओ, सो ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ बुद्धा. आपको पता है पहला हु इज बुद्धा. ओके, जैसे हम भगवान श्री कृष्ण, राम भगवान, वैसे ही लॉर्ड बुद्धा वॉज देयर. लॉर्ड भगवान बुद्ध, बुद्ध भगवान बोलिए ગુજરાતીમાં, તો આપણે બુદ્ધ ભગવાન પણ હતા. બરાબર. पोषण पोया इज देयर फेवरेट फेस्टिवल. श्रीलंका कौन सी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करता है, पोषण पोया. दे रिमेंबर लॉर्ड बुद्धा ऑन दिस डे. और वो लोग कौन से भगवान को बिलीव करते हैं,
लॉर्ड बुद्धा को। ओके, कुछ खाना दिख रहा है, यम्मी यम्मी। पीपल हु विजिट दिस कंट्री डू नॉट फॉरगेट टू ईट द फिश। बेटा जो लोग नॉनवेज खाते हैं उसके लिए ये है कि जो आप श्रीलंका जाओगे तो वहाँ पे ये लोग फिश खाते हैं, कॉल्ड अम्बुथियल, अम्बुथियल, एंड ड्रिंक लॉट्स ऑफ कोकोनट वाटर। वहाँ पे कोकोनट वाटर बहुत सारा मिलता है, नारियल पानी पीना है श्रीलंका जाके हमें, आया समझ में। और ये फिश जिसको भी खाना है, नॉनवेज खाते हैं वो खा सकते हैं। श्रीलंका की वो फेमस फिश है। ओके बच्चा, दे ऑल्सो विजिट द ब्यूटीफुल फ्लोटिंग मार्केट इन पेथा। देखो ये तो पूरी फ्लोटिंग मार्केट है, पानी भरा हुआ है। यस, ये नाइट का सीन लग रहा है, देखो लाइट्स भी है। यस, ये बोट्स लग रही है आजू बाजू में। हाँ, तो ये तो पूरा फ्लोटिंग मार्केट हो गया है। अगर जो लोग श्रीनगर गए हैं, जम्मू कश्मीर, तो कश्मीर में दाल लेक करके है, तो वो भी पूरा पानी में है बेटा। पानी में ऐसे शिकारा करके बोट चलती है, और शॉपिंग, फ्लावर्स, शाकभाजी, वो सब भी वहाँ पे होता है। मैं भी गई थी और मैंने भी ऑर्नामेंट्स का शॉपिंग किया था बेटा, ऐसे ही फ्लोटिंग मार्केट में से। लेकिन श्रीनगर में भी है फ्लोटिंग मार्केट, पैथा बोलते हैं उसको, पैथा। अंडरस्टूड? ओके चिल्ड्रेन, यहाँ पे हमारी स्टोरी खत्म होती है। आप सब ने देखा पिक्चर्स सारे, मैंने आपको एक्सप्लेन्स भी किए हैं पूरे। तो चलिए अभी हम मेन आइडिया को सोचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरे क्वेश्चन आंसर्स पे फोकस करिए। व्हाट वर द पिक्चर्स मोस्टली अबाउट? ये सारे पिक्चर्स मोस्टली किसके दिखाए मैंने? थिंक 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 थिंक। यस, द पिक्चर्स वर मोस्टली अबाउट श्रीलंका। पिक्चर्स किसके थे? श्रीलंका के। ओके चिल्ड्रेन, माई सेकेंड क्वेश्चन, अंडरस्टूड? दे अभी सुनिए, डू यू थिंक दिस कंट्री इज डिफरेंट फ्रॉम इंडिया? क्या आप जानते हो कि ये इंडिया से कुछ अलग है? ये क्या आपके सोच में ऐसा कुछ आ रहा है? इफ यस देन हाउ चिल्ड्रेन? अगर आप हाँ बोलना चाहते हो तो किस तरह से वो डिफरेंट है, और अगर आप इफ़ यू आर सेइंग नो देन ऑल्सो हाउ? अगर आप ना बोलते हो फिर भी किस तरह से नो? वी विल डिस्कस इन गूगल मीट ऑल्सो। ओके बच्चा? नाउ चिल्ड्रेन ओपन योर नोटबुक, ऐसे कॉलम बनाइए और उसके ऊपर लिखिए डिटेल 1, डिटेल 2 एंड डिटेल 3। फिर आप सोचो, जल्दी जल्दी सोचो कि अगर आपने ये पिक्चर्स देखे तो वो किस कंट्री के थे, क्या देखा, और आपको वो डिटेल 1, डिटेल 2 और डिटेल 3 को फिलअप करना है अपने आप। तो चलो शुरू हो जाओ, मैं 10 तक काउंट करती हूँ। अंडरस्टूड? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, डोंट वरी, आप इसी को रिवाइंड करके भी सारे पिक्चर्स भी देख सकते हो, और टाइम लेके आप लिखो भी, शांति से सोचो, फिर मेरा वीडियो आगे देखना वापस। चलिए, फिर भी मैं आपको हेल्प करना चाहूँगी। मैं आपको क्वेश्चन करती हूँ ताकि आप ये डिटेल्स फिलअप करने में आपको कुछ मदद मिल जाए, और किस तरह से फिलअप होती है वो भी समझ में आ जाए कि मेन आइडिया क्या हो सकता है। व्हाट द स्टोरी वॉज अबाउट? पहले तो वो सोचिए कि स्टोरी किसके बारे में थी। ओके, फिर आप ये भी सोच सकते हो कि व्हाट डू यू सी इन द स्टोरी? आप स्टोरी में क्या देखा आपने स्टोरी में पूरा? अब ये भी सोच सकते हो कि व्हाट वर द पीपल वेयरिंग? पीपल ने क्या पहना था, और ईटिंग, और क्या खास रहे थे वो लोग, वो भी आप देख सकते हो। अंडरस्टूड? ओके, दिस इज योर सॉरी दिस इज योर आंसर। डिटेल 1 में लिखा मैप ऑफ श्रीलंका। यस। डिटेल 2 प्लेस इन श्रीलंका, जैसे कि लायन रॉक था, फ्लोटिंग मार्केट भी देखा था हमने, राइट?
डिटेल 3 में लिखा फूड फ्रॉम श्रीलंका, फिश फेमस थी उसकी, अम्बुल थियाल, और सैंडी बीचेस देखा आपने। एनिमल्स इन श्रीलंका बहुत अच्छे थे, वेराइटीज ऑफ एनिमल्स, एंड द फेस्टिवल ऑफ पोसन पोया, ओके, वो भी फेस्टिवल हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, मतलब श्रीलंका के पीपल करते हैं। ओके चिल्ड्रेन, अभी यहाँ पे ग्रामर पार्ट पे आ जाइए। दैट इज़ माय 4th सेक्शन, ग्रामर सेक्शन। मैं आज आपको आर्टिकल सिखाने जा रही हूँ, ANN और द, उसको बोलते हैं अ एंड द। अंडरस्टूड? कब यूज करेंगे? दीज आर द थिंग्स आई हैड कैरीड, ये सारी चीज़ मेरे पास है और मैंने कैरी किया है। अ क्विल्ट, एन ऑरेंज, अ स्नैक, एन अम्ब्रेला, इतनी चीज़ मेरे पास है। तो चलिए फर्स्ट पिक्चर देखते हैं। क्विल्ट यानी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, फिर भी मैं कर रही हूँ कि एक छोटी सी पतली वाली रजाई जो हम ओढ़ते हैं, या फिर कारपेट की तरह भी हम यूज़ कर सकते हैं, ऐसी एक रजाई। तो यहाँ पे तो क्विल्ट है, तो मैंने लिखा है अ क्विल्ट, लेकिन मैंने ए को बोला जाता है बेटा अ, लेकिन अ क्विल्ट ही क्यों लिखा, एन क्विल्ट क्यों नहीं लिखा? चलिए देखते हैं। अ क्विल्ट लिखा, देयर इज वन क्विल्ट, देखो ऊपर टाइटल, एक ही क्विल्ट है इसलिए अ क्विल्ट लिखा मैंने। आया समझ में? देयर आर मैनी ऑरेंजेस और वन ऑरेंजेस, चलिए बताइए पिक्चर में एक ऑरेंज है कि एक से ज़्यादा? एक ही ऑरेंज है, तो मैंने लिखा है देखो एन ऑरेंज, देखो यहाँ पे ANN ऑरेंज, ओके। देयर इज वन ऑरेंज, एक ही ऑरेंज है लेकिन एन लिखा। अभी क्विल्ट भी तो एक ही था, लेकिन मैंने अ क्विल्ट लिखा, क्यों? चलिए देखते हैं। आर देयर मैनी स्नैक्स और वन स्नैक्स बेटा? यहाँ पे तो एक ही समोसा है, तो मैंने लिखा अ स्नैक। अंडरस्टूड? एक समोसा था, अ स्नैक्स लिखा, देखो अ स्नैक्स। अंडरस्टूड चिल्ड्रेन? नाउ देर आर मैनी अम्ब्रेलाज और वन अम्ब्रेला, यहाँ पे एक ही अम्ब्रेला है, तो भी नीचे तो मैंने, यहाँ एक है तो भी एन क्यों लिखा? देर इज वन अम्ब्रेला, तो मैंने एन अम्ब्रेला लिखा, ओके। अभी आप लोग सोच रहे हो कि क्विल्ट में अ क्विल्ट लिखा, स्नैक में भी अ स्नैक लिखा, ऑरेंज में मैंने एन ऑरेंज क्यों लिखा, ANN, अम्ब्रेला में भी मैंने ANN क्यों लिखा बेटा? चलिए, द लेटर्स इन ऑरेंज आर वॉवेल्स, विच लेटर्स आर वॉवेल्स, ओके। ऑरेंज मीन्स क्या? ऑरेंज कलर में जो लेटर दिख रहे हैं ना आपको, देखो हमारी ABCD होती है A to Z अल्फ़ाबेट, उसमें 26 लेटर्स होते हैं बेटा, और उसमें से 5 लेटर्स वॉवेल्स बोला जाता है, A, E, I, O एंड U। देखो ऑरेंज में जो लेटर्स है वो वॉवेल्स है, और देखो AEIOU। आया समझ में बेटा आपको? अभी तो अदर लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट, और बाकी के जितने भी लेटर बच गए हैं, अभी 26 में से 5 लेटर्स को माइनस कर दे तो कितने वॉवेल्स कॉन्सोनेंट हो गए हमारे पास? 21 आर कॉन्सोनेंट्स बच्चा। देखिए आप देख सकते हो BCDFGHJ KLMN PQRS TVWXYZ, ये सारे कॉन्सोनेंट है। अभी जब भी N इज यूज बिफोर अ सिंगुलर नाउन दैट बिगिंस विथ अ वॉवेल साउंड, एक ही होना चाहिए और वॉवेल से शुरू होता है वो वर्ड, वो स्पेलिंग AEIOU से, तो आगे हमें ANN लिखना पड़ता है बेटा। अंडरस्टूड? A is used before a singular noun that begins with a consonant sound. आप सबको पता है व्हाट इज सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर यानी 1 और एक से ज़्यादा होता है 2, 3, 4, 5, तो प्लूरल फॉर्म हो जाता है। तो आप दिमाग में फिट करो, सिंगुलर होना चाहिए। अगर वॉवेल्स का स्पेलिंग शुरू होता है AEIOU से तो लिखो ANN, और बाकी सब लेटर्स होते हैं तो लिखना है अ, यानी ए लिखना है। अंडरस्टूड? देखिए बच्चा, मैं वापस बोलने चाह रही हूँ। एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन आउल,
अभी यहाँ पे बॉल हो गया, बी से शुरू हो गया, तो अ बॉल। क्विल्ट क्यू से शुरू हो गया, कॉन्सोनेंट है, अ क्विल्ट। पैट पी से शुरू हो गया, अ पैट, पी कॉन्सोनेंट है। देखिए यहाँ पे ओ लेटर आ गया, यू आ गया, ओ आ गया, ए ई आई ओ यू, और यू वॉवेल्स है। ओके, ए एंड ए एन एन आर यूज ओनली विथ द सिंगुलर नाउन एंड नॉट विथ मैनीज। मैनीज के साथ नहीं यूज होता है ए एन एन। ओके, और ए बी सिंगुलर के साथ ही होता है। देखो, एन एप्पल इज राइट, बट एन एप्पल्स, बहुत सारे एप्पल्स है तो रॉन्ग हो गया। अ बॉल इज राइट, लेकिन अ बॉल्स नो। अ बॉल, अ का मतलब है एक। अंडरस्टूड? What word is written before mango in each sentence? सूरज ate a mango. सूरज ate the mango. अभी एक मैंगो है तो अ मैंगो लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन अब द कब लिखना है? चलिए मैं बताती हूँ। मैंगो हैज़ बोथ अ एंड द रिटन बिफोर इट। मैंगो के सामने आगे बिफोर दोनों लिखा था, अ मैंगो द मैंगो। क्यों? देखते हैं। इन द फर्स्ट सेंटेंस we use a because this can be any mango. Okay, मतलब कोई भी एक मैंगो है तो हमने अ लिख दिया, अ मैंगो। We use the here because we are talking about the mango that सूरज ate. सूरज ने खाया। ओके, सूरज ate the mango. उसने मैंगो ही खाया, ऑरेंज एप्पल बनाना नहीं खाया। ओके, उसने मैंगो ही खाया। तो हमने स्पेसिफिक नाम देके बताया कि सूरज एट द मैंगो। जब भी कोई स्पेसिफिक नेम होता है, पर्टिकुलर नाम होता है, तो द लिखना है। अभी यहाँ पे देखो, अ मैंगो द मैंगो। ओके ओके, वी यूज द here because we are talking about the mango that Suraj ate. The is used to show a particular person, place or things. आया समझ में? पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग्स हो, कुछ भी चीज़ की बात करते हो, लेकिन उसका नाम लेके बात करते हैं। ओके, तो हमको द ही लिखना पड़ेगा बिकॉज वी आर टॉकिंग पर्टिकुलर स्पेसिफिक। ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। इसको क्या बोला जाता है बेटा? आर्टिकल्स। आर्टिकल्स एंड आर्टिकल्स इज अ वर्ड दैट टेल्स इफ अ नाउन इज जनरल और स्पेसिफिक। नाउन मैंने आपको सिखाया था, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग्स। अगर वो जनरल है या फिर उसका नाम दे के बात किया जाता है, वो डिफ्रेंशिएट होता है, उसी तरह से बात करते हैं। देखो, एक एप्पल है तो हमने एन एप्पल लिखा, क्योंकि एप्पल ए से शुरू होता है और ए वॉवेल्स है। फ्लावर एक ही है लेकिन एफ से शुरू होता है, तो एफ इज कॉन्सोनेंट वर्ड, तो हमने ए लिख दिया, और एक ही है इसलिए। अभी द रेड बस, अभी मैं यहाँ पे बस की ही बात कर रही हूँ, उस पर भी मैंने स्पेसिफिक नाम दिया कि द रेड बस, रेड बस है, रेड कलर की ही है, द स्पेसिफिक बात किया, और कोई व्हीकल की भी बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ बस की बात कर रही हूँ। अंडरस्टूड बेटा? ओके चिल्ड्रेन, एंड नाउ आई एम गोइंग टू कमिंग विथ माई लास्ट सेक्शन, 5th सेक्शन, दैट इज माई राइटिंग स्पीकिंग एक्सप्रेशन। बच्चा, सबसे पहले आपको ये नोटबुक में कॉपी करना है सेंटेंसेस। चलिए कॉपी करिए सब लोग, 1 सेकेंड। उसमें लिखो फर्स्ट, नेक्स्ट एंड लास्ट। पहले क्या लिखेंगे, सेकेंड क्या लिखेंगे, नेक्स्ट, और लास्ट में क्या लिखेंगे। ओके, चलो। टिल नाउ वी हैव प्लेस्ड द पिक्चर्स इन द करेक्ट ऑर्डर एंड लेबल देम। मैंने लास्ट क्लास में क्या सिखाया आपको? एक CRL दिखाया था, उसमें 3 पिक्चर्स दिखाए थे। देखने आपको वापस? चलिए देखिए। नंबर द पिक्चर्स इन द करेक्ट सीक्वेंस, ये मैंने आपको दिखाया था, राइट? तीनों 3 पिक्चर देखो, ऑब्जर्व करो, थिंक करो, और उसको करेक्ट सीक्वेंस में आप ऑर्डर करो। हमने ये भी किया था लास्ट क्लास में। नंबर द पिक्चर इन द करेक्ट सीक्वेंस, हमने करेक्ट सीक्वेंस भी किए थे।
चलिए इसी पिक्चर को देखिए बच्चा और सोचिए कि व्हाट द बॉय इज डूइंग ऑन नंबर 1 पिक्चर. व्हाट द बॉय इज डूइंग इन नंबर 1 पिक्चर. व्हाट द बॉय इज डूइंग इन नेक्स्ट नंबर 2 पिक्चर. फर्स्ट पिक्चर में क्या कर रहा है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर 2 पिक्चर में क्या कर रहा है, और लास्ट नंबर 3 पिक्चर में द बॉय इज डूइंग व्हाट द बॉय इज डूइंग. बॉय क्या कर रहा है, सोचिए. ओके, टुडे वी विल राइट सेंटेंस फॉर आवर पिक्चर. आज हम क्या करने वाले हैं, सेंटेंस फॉर आवर पिक्चर. देखिए यहाँ पे सेंटेंस लिखेंगे. चलिए ये कॉपी किया, कैसे लिखेंगे, चलिए. ओके, पॉइंट आउट द फर्स्ट पिक्चर. नंबर 1 वाला पॉइंट आउट करिए. व्हाट इज द बॉय डूइंग. पहले पिक्चर में बॉय क्या कर रहा है, द बॉय इज पुटिंग सीड्स इन द ग्राउंड. द बॉय इज पुटिंग सीड्स इन द ग्राउंड. ग्राउंड के अंदर सीड्स डाल रहा है. सेकेंड पिक्चर पे पॉइंट आउट करो. व्हाट इज द बॉय डूइंग हियर. अभी बॉय यहाँ पे क्या कर रहा है, द बॉय इज गिविंग वाटर टू द प्लांट. द बॉय इज गिविंग वाटर टू द प्लांट. अंडरस्टूड. अभी थर्ड पिक्चर पे आ जाओ. व्हाट इज हैपनिंग इन द लास्ट पिक्चर. लास्ट पिक्चर में क्या हो रहा है, अभी कोई सोच सकता है. द प्लांट इज ग्रोइंग फ्रॉम द ग्राउंड. द प्लांट इज ग्रोइंग फ्रॉम द ग्राउंड. ग्राउंड में से वो ग्रो करके ऊपर आ गया. अंडरस्टूड बेचा. आपको अभी समझ में आया आपको क्या करना है. तो आप सेंटेंस पे आ जाइए. फर्स्ट, अ बॉय पुट सीड्स. ओके, लिखो. नेक्स्ट, द बॉय गिव्स वाटर. अभी पानी दे रहा था. और लास्ट में, अ प्लांट ग्रोज फ्रॉम द ग्राउंड. आया समझ में. ऐसे सोचो और लिखने की कोशिश करो. अगर कोई मिस्टेक्स होती है, स्पेलिंग मिस्टेक्स, राइटिंग मिस्टेक्स, तो डोंट वरी, वो हो जाएगा बेटा. अगर कोई स्पेलिंग्स नहीं आता है तो फोनेटिक्स से बनाने की कोशिश करो. अंडरस्टूड. फोनिक साउंड सीखा है ना. एंड दिस इज योर होमवर्क चिल्ड्रेन. प्रैक्टिस रीडिंग द वर्ड्स फ्रॉम SR22. होल वर्ड्स पे से रीडिंग की प्रैक्टिस करो. फ्रॉम SR1 में से लेके नंबर 2, राइट द डिटेल्स अबाउट द पिक्चर्स फ्रॉम योर नोटबुक फॉर क्वेश्चन 2 ऑन WS1. द वर्कशीट 1 ओपन करिए यूनिट 3 का. उसमें जो क्वेश्चन 2 है उसमें जो पिक्चर दिए गए हैं ऊपर, उस पे से सोचो और लिखने की, सेंटेंस लिखने की कोशिश करो. दैट इज़ योर होमवर्क. लास्ट क्लास में मैंने आपको वो सेंटेंस की आइडियाज़ दिया था. अंडरस्टूड. ओके चिल्ड्रेन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद.